नमस्कार विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में काल का जब अध्ययन शुरू किया तो सर्वप्रथम हमने भूतकाल का अध्ययन किया। भूतकाल का अध्ययन करने के पश्चात हमने वर्तमान काल का अध्ययन किया, उनके भेदों को विस्तृत रूप से समझा। मुझे आशा है कि शायद आपको समझ में आए होंगे। अब हम काल का जो तीसरा भेद है उसका अध्ययन करते हैं, भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहा जा सकता है। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो विद्यार्थियों, परिभाषाएं आपको जो भी सरल लगे वो याद कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है इन वीडियो के माध्यम से कि मैं परिभाषा आपको न रटा करके आपको समझाऊं, आप अच्छी तरह से समझ सको। तो भविष्यत काल में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि हमारे सामने जो क्रिया बताई जा रही है उस क्रिया में हमें यह देखना है कि जो कार्य दर्शाया गया जिस क्रिया पद के माध्यम से, वो कार्य क्या पहले संपन्न हो गया है या वर्तमान में चल रहा है या आगे होने वाला है। ये तीन बातें हमें देखनी। तो जब हमें उस क्रिया पद में ऐसा लग रहा है कि कार्य न तो पीछे पूर्ण हुआ है न अभी वर्तमान में चल रहा है, बल्कि कार्य अब आगे संपन्न होगा, तो जब कार्य आगे संपन्न होने की संभावना होती है या आगे संपन्न होने का भाव होता है तो वहां पर होता है भविष्यत काल। जैसे उदाहरण दिया मैंने कि रोहित दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है? रोहित। रोहित क्या कर रहा है? क्या कार्य कर रहा है? वो जाएगा, यानी जाने का कार्य। क्रिया है जाना। अब इस जाना का यहाँ पर शब्द बना है जाएगा। अब जाएगा से हमें यह देखना है कि जाएगा शब्द है ये कार्य के पूर्ण हो चुकने का बोध कराता है या वर्तमान में जारी रहने का या वर्तमान में होने का बोध कराता है या आगे होने का बोध करा रहा है। ये चीज़ हमें समझनी। तो विद्यार्थियों, जाएगा शब्द है यानी जाएगा जो क्रियापद है वो कार्य के आगे होने का बोध करवा रहा है, इसलिए जाएगा पद में कौन सा काल हो जाएगा? भविष्यत काल। विद्यार्थियों, भविष्यत काल के 5 भेद होते हैं। जैसा कि हमने वर्तमान काल में भी 5 ही भेद पढ़े थे और भविष्यत काल के भी 5 भेद हैं। कुछ पाठ्य पुस्तकों में वर्तमान काल के और भूतकाल के 3-3 भेद ही बताए गए हैं और मैं आपको यहाँ पर आधुनिक समय में यानी तत्कालिक समय में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है उनमें जो बातें इनके बारे में बताई गई है, जो इनके भेद बताए गए हैं, जिनको प्रतियोगिता परीक्षा में मान्य किया गया है, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, भविष्यत काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। विद्यार्थियों, काल के जो मैं भेद उपभेद बता रहा हूँ ना, ये वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद या भविष्यत काल के भेद, इनका आप तुलनात्मक अध्ययन भी करते रहना साथ में कि भूतकाल में कौन से नाम आए, उनके बराबर में वर्तमान काल के नाम रखिए, उनके बराबर में भविष्यत काल के नाम रखिए। आपको शब्दों में कुछ समानताएं मिलेगी। उन समानताओं के आधार पर आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अगर रटोगे तो भूल जाओगे। इनमें समानता है नाम में, उन समानताओं को समझते हुए आप इन्हें याद करने का पूर्ण प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, भविष्यत काल के 5 भेदों के नाम हो गए। इनके भी कुछ पुस्तकों में
3 वेद बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर 3 वेदों का अध्ययन नहीं करके इनके 5 वेदों का अध्ययन करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भविष्यत काल की परिभाषा समझेंगे। परिभाषा में क्या होता है भविष्यत काल की, कि कार्य आगे होगा, ऐसा जब हमें बोध हो रहा है वो भविष्यत काल होता है। इसके 5 वेद होते हैं। अगले वीडियो में विद्यार्थियों इनके वेदों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।